हेलो गाइस। तो गाइस आज हम एल्काइंस का नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज वैसे हमारा फर्स्ट लेक्चर गया जहां पर हम एसिडिक कैरेक्टर देखे, है ना, एसिडिक नेचर देखे आपका एल्काइंस का। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम केमिकल रिएक्शन सब करेंगे, किसका, एल्काइंस का, यानी ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं ओ लर्निंग पॉइंट। यहाँ से सवाल बहुत बनता है। ठीक है, बड़ा केमिकल रिएक्शन है ना, बहुत सारे हम यहाँ पर कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एल्काइंस किस किस प्रकार का रिएक्शन करता है। ठीक है, तो हम हेडिंग डालेंगे केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन को हो या तो फिर केमिकल प्रॉपर्टीज को हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए मैं केमिकल प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस। ठीक है, एल्काइंस का हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। ध्यान सुनना, एल्काइंस मतलब क्या होता है ना, सिंपल आपका आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर, ये आपका एल्काइंस होता है। इतना आपको क्लियर है? ठीक है, अब ये जो एल्काइंस है किस किस प्रकार का रिएक्शन शो करता है पहले लिख लीजिए, फिर हम एक एक बात करेंगे। पहला तो इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक जैसे आपका एल्किन्स करता था, ये भी आपका इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा, एडिशन रिएक्शन शो करेगा। एक एक हम पूरा डिटेल जाएंगे। दूसरा ये आपका रिडक्शन कर पाएगा, है ना। वैसे न्यूक्लियोफिलिक भी होगा लेकिन उसका ज़्यादा आपका रिएक्शन नहीं है, एक दो रिएक्शन है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे रिडक्शन। तीसरा कर पाएगा ये ऑक्सीडेशन, है ना, ऑक्सीडेशन शो करेगा। और 4 नंबर आपका ये करेगा पॉलीमेराइजेशन, पॉलीमेराइजेशन। ठीक है, और आइसोमेराइजेशन भी होता है, छोड़ो उसको। हम ये 4 डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और पॉलीमेराइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4 रिएक्शन को हम पूरा डिटेल समझेंगे। पहले हम हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, एडिशन होगा यानी ऐड होगा। किसमें ऐड होगा, इसमें, और बनाएगा प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, हम पूरा डिस्कस बात करेंगे, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। अब मैं आपको आगे से बता चुका हूं कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, सिंपल पॉजिटिव ग्रुप होता है। जैसे मैं HCl का बात करूं तो यहाँ पर H प्लस है, Cl माइनस है, तो ये वाला इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ये आपका न्यूक्लियोफाइल हो जाता है। जैसे मैं वाटर का बात करूं H2O का, तो H और OH, OH माइनस आपका न्यूक्लियोफाइल, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है ना। ये सिंपल में आपको बताया था आगे से। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा कहाँ पर, C ट्रिपल बॉन्ड C, ऑब्वियसली वहाँ पर पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा है तो ऑब्वियसली जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा देखना। अभी जो एल्काइन जो है ना, इलेक्ट्रोफाइल जब हम ऐड करते हैं, ध्यान सुनना, ये 2 स्टेप में होता है। एल्किन्स में 1 स्टेप में आपको मिलता था, एल्किन्स में जब आप केमिकल उसका रिएक्शन किए थे 1 स्टेप में मिलता था, लेकिन इसका 2 स्टेप मिलेगा, 2 स्टेप में आपका प्रोडक्ट मिलेगा। कुछ कुछ एक्सेप्शन है, उसका 1 स्टेप में मिलेगा, बाकी का सब का 2 मिलेगा। ठीक है, 2 स्टेप आपको करना पड़ेगा। यानी जो आपका एल्काइन होगा, यहाँ पर कुछ भी आप क्या दोगे, इलेक्ट्रोफाइल दोगे। मान लो मैं यहाँ पर X2 दिया, सपोज X2 दिया, यहाँ पर एडिशन हुआ, यहाँ पर कैटालिस्ट वगैरह जो लगेगा हम वहीं पे बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो स्टेप 1 में क्या होगा ना, पहला वाला पाई बॉन्ड, 3 ठो बॉन्ड है, एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक बॉन्ड ब्रेक होगा, ध्यान सुना, एक बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, एक बॉन्ड ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, और इधर एक X लगेगा, ये कार्बन पे एक X लगेगा, ध्यान सुनना।
फिर यहाँ पर फिर आपको X2 देना है, यही वाला जो भी आप इलेक्ट्रोफाइल दोगे वही देना है। फिर और एक बार एडिशन होगा तो फिर ये बॉन्ड टूटता है, फिर C, यहाँ पर X, फिर यहाँ पर X, सिंगल बॉन्ड X और X, इस प्रकार मिलेगा आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। तो इस प्रकार 2 स्टेप में मिलेगा, ध्यान देना इसको, ये 2 नंबर स्टेप। ठीक है, पूरा क्लियर बात, क्लियर बात, क्लियर बात। चलिए अब आपको समझ में आएगा डिटेल। ठीक है, चलिए पहले तो हम इलेक्ट्रोफाइल जो जोड़ेंगे, पहले तो हम देखेंगे हेलोजन, पहले हेलोजन को ऐड करेंगे हम, है ना। हेलोजन यानी Cl2, Br2, ये सब का ध्यान सुनना। पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक का ही देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन ऑफ हेलोजन, हेलोजन यानी हेलोजन को हम ऐड करेंगे। हेलोजन मतलब X2, जैसे आपका हो गया F2, Cl2, Br2, वैसे इसको हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, Cl2, Br2 को ज़्यादा हम यूज करते हैं और I2 को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर ये ना बहुत, ये आपका मतलब इसके लिए बहुत मतलब वो होता है, कंडीशन होता है, तो इसलिए आपका किताब में भी फ्लोरीन को ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते और पूछता भी नहीं है ज़्यादा। ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब का हम ऐड करेंगे किसमें, एल्काइन में, अब देखेंगे। चलिए जैसे मान लो मैं एक एल्काइन कंपाउंड लाया, ये आपका क्या होता है, इथाइन होता है। क्या होता है, इथाइन, जिसको हम एसिटिलीन भी बोल देते हैं, एसिटिलीन भी बोल देते हैं, है ना, दोनों सेम है। ठीक है, इसको मैं क्या दिया, X2 दिया, मतलब कुछ भी मैं यहाँ पर हेलोजन ग्रुप जोड़ा इसमें से। सपोज मैं Cl2 जोड़ा। अब भाई जब मैं Cl2 लिखता हूँ तो समझना यहाँ पर Cl और Cl है, एक प्लस है एक माइनस है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल हो जाता है, तो वही तो यहाँ पर जुड़ रहा है। लेकिन ध्यान देना इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियर में दोनों ही जोड़ता है ना, ध्यान सुनना। अब यहाँ पर देखो Cl2 है, अब यहाँ पर इन प्रेजेंस में हम देते हैं CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहाँ पर 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन इसको जोड़ो, एक क्लोरीन इसको जोड़ो, तो और एक बॉन्ड को ब्रेक करना। ठीक है, Cl हो गया, Cl हो गया, इसका नाम लिख सकते हो डाइक्लोरो इथिन। ठीक है, अब और एक बार आपको देना है, 2 स्टेप में करना है, और एक बार Cl2 देखो तो फिर और एक बार बॉन्ड तोड़ना है, तो ऑब्वियसली आपको मिलेगा CH, यहाँ पर CH, यहाँ पर Cl2, फिर यहाँ पर Cl2, एक Cl फिर 2, फिर एक Cl इसको 2। ठीक है, तो ये आपका लिख सकते हो डाइक्लोरो इथेन, यानी आपको इथाइन से डाइक्लोरो क्या मिला, इथेन, जब हम Cl2 दिए इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। कर सकते हैं इसे, बहुत इजी है। पूरा क्लियर है ना। चलिए ऐसे मैं Br2 भी दे सकता हूँ, ब्रोमीन भी दे सकता हूँ, सेम प्रोसेस में आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मार्कोनिकोव्स रूल इसमें भी अप्लाई करना, अब बाद में समझ में आएगा। यहाँ पर कैसे मार्कोनिकोव्स करोगे, यहाँ पर तो Cl2 ने दोनों ही सेम है, दोनों ही सेम है, कोई दिक्कत, प्लस माइनस सेम है। यहाँ पर वैसे देखेंगे तो यहाँ पर सेम आपका क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। अब भाई ये तो सेम है ना, जिधर भी क्लोरीन लगाओ तो क्लोरीन ही दिखेगा, है ना, जिधर भी लगाओ। अब मार्कोनिकोव्स का मतलब कहाँ पर लगा देखना है, मैं आपको बताऊंगा। चलिए अब मैं Br2 वाला एक एग्जाम्पल देता हूँ। चलिए C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर CH3। अब चलो मैं यहाँ पर Br2 लिख दिया, यहाँ पर इन प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पर कई बार ना लिक्विड Br2 भी लिख देता है, ध्यान देना, लिक्विड Br2, है ना। यहाँ पर CCl4 दिया, क्या करना है, Br2 है तो भाई इधर एक लगाना है, इधर एक लगाना है। सबसे पहले एक बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो मिलेगा आपको CH3C डबल बॉन्ड C, एक Br लगाया इधर, एक बार Br नीचे लगाया, जिधर भी लगा सकते हो, प्लस फिर आपको देना है CCl4, फिर CCl4 दोगे, फिर Br2 दोगे, है ना, एक Br फिर लगाओ, फिर एक बॉन्ड को ब्रेक करो, तो मिलेगा आपको CH3C सिंगल बॉन्ड C हो जाएगा। एक Br इधर लगाया, एक Br इधर, एक Br इधर, एक Br इधर, ये एक CH3, इसका नाम लिख सकते हो 2233 टेट्राब्रोमो, 1 2 3 4 ब्यूटेन, है ना भाई, बड़ा नाम होगा। 1 2 3 4, 2 में 2 ठो लगा है, तो 2233 2233 टेट्रा
ब्रोमो 4 के लिए ब्यूटेन। बात क्लियर है? पूरा क्लियर? ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, क्लोरीन गया, ब्रोमीन गया। अब ध्यान दीजिए, जब आपका आयोडीन आएगा तब ये 3 स्टेप में नहीं होते, बस एक ही स्टेप आपको मिलेगा, यानी एल्कीन में रुक जाता है, इधर फर्दर नहीं आएगा, आपका सिंगल बॉन्ड नहीं आएगा, एल्कीन में रुक जाता है। ठीक है ना? चलिए, क्योंकि वो आपका जो I2 होता है वो आपका लेस रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव होता है। अगर हम रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखें, तो सबसे पहले क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है, फिर आपका I2 होता है। यानी एल्काइन में ये तेजी से जुड़ सकता है, ये थोड़ा कम, ये सबसे कम जुड़ता है। ठीक है? रिएक्टिव मतलब रिएक्टिविटी, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है। क्या है? रिएक्टिविटी ऑर्डर है। ठीक है? चलिए, जैसे आयोडीन का मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जब मैं यहाँ पर आयोडीन को देता हूँ, इन प्रेजेंस आपका CCl4 देता हूँ, तो यहाँ पर कहानी यहाँ पर रुक जाता है, यानी CH डबल बॉन्ड CH में रुक जाता है। एक आई इसको दो, एक आई इसको दो, डाईआइडो इथिन यहाँ पर रुक जाता है, और आगे ये नहीं होता है। ठीक है? आगे फिर नहीं होता है। दिख रहा है ना? चेक कर लेते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया दिख रहा है, हो गया। चलिए, ये तो था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का पहला वाला पार्ट, एडिशन ऑफ हेलोजन। ये समझ में आ गया पूरा, यानी सिंपल भाई हेलोजन ग्रुप को जोड़ना है, इस प्रकार जोड़ना है आपको। अब हम थोड़ा देख लेते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, देख लेते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और डाई हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोफिलिक चल रहा है, नोट करें, इसको मिटाया मैं। अब हम देखेंगे एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन कहो, एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन। अब यहां पर हम H2 जोड़ेंगे। ठीक है? जैसे मैं एक मॉलिक्यूल लाया, ठीक है, मिथाइन मॉलिक्यूल लाया, यहां पर मैं H2 दिया। ठीक है? या तो फिर यहां पर लगा सकते हो, यहां पर कुछ प्रेजेंस रखा मैं कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट में लाया प्लाटिनम या तो फिर निकेल, और निकेल जो भी लाओ। ठीक है? कुछ कैटलिस्ट। चलिए, यहां पर क्या होगा, सिंपल 2 H है, इसमें एक H जोड़ो, इसमें एक H जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि H2 मतलब HH, दोनों एटम सेम ही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर डिफरेंट आता तो प्लस माइनस आपको देखना पड़ता और मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो करना पड़ता, इसलिए मैं बताया। कुछ देखना नहीं आपको, ट्रिपल बॉन्डेड में जिधर भी लगाओ, इधर एक इधर एक। मान लो यहां पर एक C है तो यहां नहीं लगाना है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में लगाना है, यानी जो दो कार्बन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड है, ये 2 कार्बन में ही लगाना है। तो एक बॉन्ड को ब्रेक करना, तो CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, एक एक एक्स्ट्रा लग गया। चलिए, फिर फर्दर ये होगा H2, वही आपका कैटलिस्ट लगेगा, तो फिर और एक बॉन्ड ब्रेक करो, और फाइनली यू गॉट इथेन। इथेन यानी अल्केन मिल गया। ओके, ये आपका इथाइन होता है। इथाइन से क्या मिला? इथेन। क्या किए? कैटलिस्ट दिए, क्या? प्लैटिनम और निकेल, जो भी हाइड्रोजन दिए हम। ठीक है? चलिए, इसका कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। चलिए, दो, फिर वही आपका हाइड्रोजन दो, है ना, कुछ कैटलिस्ट है यहाँ पर, मान लो प्लेटिनम है। ठीक है? कुछ नहीं करना, इधर एक लगाओ, 2 हाइड्रोजन है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ HH, जिधर भी लगाओ H, इधर लगाओ, तो CH3 बॉन्ड एक ब्रेक करना है, डायरेक्ट 2 को मत कर लेना, पहले एक बॉन्ड को ब्रेक करना। अगर डायरेक्ट कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट करोगे तो 2 बॉन्ड को ब्रेक करो, और इसमें 2 हाइड्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन लगा दो, 4 हो जाएगा, वही मिलेगा। तो ये आपका CH हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH3, फिर यहाँ पर फिर और एक बार H2 दोगे तो CH3 CH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, CH3। ठीक है? और एक बार इसको हाइड्रोजन देना, इसको हाइड्रोजन देना, ये एक पाई बॉन्ड को फिर ब्रेक करो, लास्ट में आपको मिल जाएगा ब्यूटेन। ठीक है? अब ध्यान देना एक चीज, अब मैं यहां से, यानी आपका एल्काइन है, इसका नाम 1 2 3 4 ब्यूटाइन है, इसका नाम क्या है? ब्यूटाइन।
अब ये जो ब्यूटाइन से मैं ये बना सकता हूँ, ये नहीं वाला है ना, ब्यूटीन, ये क्या है ब्यूटीन, और ब्यू2ENE कहो, ठीक है। ब्यूटाइन से अगर आपको रखना है सिर्फ ब्यूटीन, तो आपको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, जो कैटलिस्ट दे रही है इसको चेंज करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर लिंडलर्स कैटलिस्ट देना पड़ेगा, या तो फिर बिर्च रिएक्शन के माध्यम से, यानी बिर्च रिएजेंट भी आप दे सकते हैं, ठीक है। क्या बोला कि अगर आपको एल्काइन से बस एल्कीन बनाना है, यानी ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल डबल बॉन्ड बनाना है, इधर नहीं जाना है, तो यहाँ पर आपको चेंज करना पड़ेगा कैटलिस्ट, ठीक है। यहाँ पर जो प्रेजेंस रखोगे वो लिंडलर्स कैटलिस्ट रखो, या तो फिर बिर्च रिडक्शन के माध्यम से करो, यानी बिर्च रिएजेंट को, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब देखिए, जैसे ध्यान सुनना, जैसे मैं वही आपका एल्काइन लाया, अगर मैं यहां पर लिख दिया कुछ इस प्रकार H2, और मैं यहां पर लिंडलर्स कैटलिस्ट रख रहा हूं, है ना, और पैलेडियम के साथ CaCO3, ये आपका होता है क्या भाई, ये आपका होता है लिंडलर्स कैटलिस्ट, ठीक है। यहाँ पर सल्फर पॉइजन भी देते हैं, है ना। तो ये अगर दिया रहेगा तो एक ही स्टेप, मतलब एक ही बॉन्ड टूटेगा, दो यहाँ पर H2 लगा, 2 H जोड़ो तो CH, इधर एक H, इधर एक H, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इधर मिलेगा इतना, ठीक है। अगर मैं इसको ये रिएजेंट देता हूं, कौन सा, सपोज मैं बिर्च रिडक्शन के माध्यम से करता हूं, है ना, सोडियम ओवर मैं लिक्विड एमोनिया लेता हूं, लिक्विड एमोनिया, या तो फिर आप ये भी कर सकते हो, रिड्यूसिंग एजेंट रख सकते हो, LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये दिख गया सपोज। तो यहाँ पर समझ जाना, यहाँ पर H2 का एडिशन होगा, है ना, तो यहाँ पर क्या करना है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब ये आगे और नहीं करना है आपको, सिर्फ सिंपल आपका रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। वैसे ये जो है ना, यानी जो लिंडलर्स कैटलिस्ट लेते हो, ये क्या है, लिंडलर्स LERS, लिंडलर्स कैटलिस्ट जो है ये ना, आपका जो ये एल्कीन बनाएगा वो सिस बनाता है। सिस मतलब इधर मान लो R है तो इधर भी R होगा, इधर मान लो H है तो इधर भी H होगा, यानी ये सेम साइड रहेगा, यानी सिस बनाता है, एक्चुअल में सिस बनाता है, ठीक है। हम ऐसे बना लेते हैं लेकिन सिस बनाता है। अब ये जो है ना, ये ट्रांस बनाता है, ट्रांस मतलब अपोजिट में रहेगा, R इधर है तो इधर रहेगा, ये H इधर है तो इधर रहेगा, डायगोनली इक्वल होंगे, ये ट्रांस बनाता है। क्या बनाता है, ट्रांस। जैसे देखो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, हो गया, देखो जैसे मैं आपको दिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 दिया, चलो अब मैं अगर मैं यहाँ पर इसको मिटाया, समझ में आ गया, ये ध्यान सुनना, एल्काइन सिस बनाएगा जब लिंडलर्स कैटलिस्ट दोगे, एल्काइन जब बिर्च, इसको हम बिर्च रिडक्शन भी बोलते हैं, प्रोसेस को बिर्च रिडक्शन बोलते हैं, और बिर्च रिएक्शन भी बोलो, ठीक है। अब ध्यान सुनना, यानी अगर आप एल्काइन, ये 1 2 3 4 के लिए आपका होता है ब्यूटाइन, ठीक है। अब ध्यान सुनना, ये 2 चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आइसोमर के थ्रू देखेंगे, अगर मान लो यहां पर लिंडलर्स कैटलिस्ट देते हो, CaCO3 देते हो, या तो फिर आप देते हो बिर्च वाला Na, और ये क्या होता है Na, लिक्विड एमोनिया, यानी बिर्च वाला कहानी है। ये बिर्च है और ये आपका लिंडलर है, ठीक है। अगर लिंडलर देते हो तो सिस मिलेगा, यानी यहाँ पर एक H लगाओगे ना, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार मिलेगा, है ना, H एक साइड में और एक CH3 इधर, एक CH3 इधर, है ना, सेम साइड लगाए, देखो ग्रुप, इसको हम सिस आइसोमर बोलते हैं, हमें बात कर चुके हैं आइसोमरिज्म में, ये सिस हो जाता है। और ये आपका हो जाएगा ट्रांस, यानी C डबल बॉन्ड C, मान लो इधर H है तो इधर H होगा, या तो फिर इधर CH3 है तो इधर CH3 होगा, यानी ये आपका ट्रांस हो जाता है। एक्चुअल में ये होता है, वैसे हम लिख देते हैं डायरेक्ट, मान लो ये
प्रेजेंस ऑफ ये दे दिया, ये प्रेजेंस ऑफ ये दे दिया, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं। डायरेक्ट मतलब हाइड्रोजन 2 ऐड कर लेते हैं, प्रोडक्ट हमको मिल जाते हैं। अगर मान लो ऑप्शन दे दिया और ऑप्शन में ये सब स्ट्रक्चर बना के दे दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ये एडवांस में पूछ सकता है, बीटा दे देगा, इन प्रेजेंस ऑफ लेनलार्ड बोल देगा, ऐसा वाला पर सेम दिखेगा आपको सभी में हाइड्रोजन C3, बस अरेंजमेंट इधर उधर होगा। जैसे H इधर है लेकिन यहाँ पर देखो H नीचे है ना, तो C और ट्रांस है कहानी, तो ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए इतना लिख लें, फिर हम आगे बात करेंगे। यहाँ और एक बात कि यहाँ पर जो H है ना, मतलब यहाँ पर जो हम यहाँ पर एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन H2 ऐड कर रहे हैं, ये जो H2 जगह पर आप ड्यूटेरियम भी यूज कर सकते हो। मान लो मैं ड्यूटेरियम यूज किया तो यहाँ पर H जगह पर D आ जाएगा, है ना। तो ये भी हो सकता है लेकिन ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, किताब सब भी नहीं देता ये सब, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करेंगे एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड यानी HX। दिख रहा है, और एक बार चेक कर लेते हैं, हिल जाता है ना बीच बीच में, ठीक है। चलिए अब ये हो गया कहानी इसका एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। अब हेडिंग डालें एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड, यहां से सवाल आता है हेलो एसिड, एडिशन ऑफ हेलो एसिड, हेलो एसिड और हेलोजन एसिड कहो, जो भी कहो, ठीक है। मैं हेलो एसिड लिख दिया। हेलो एसिड मतलब HCl, क्लोरीन, HCl में HX हो, क्या होगा HX, हेलोजन एसिड, यानी HCl, HBr, HF ये सब हेलोजन एसिड होता है। अब ये हेलोजन एसिड में पता है ना, ये जो होता है H प्लस होता है और X आपका माइनस होता है, तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल आ गया, है ना, ये आपका न्यूक्लियोफाइल आ गया, ये एडिशन होगा। चलिए एग्जांपल लेते हैं, क्या होता है देखते हैं। अब मैं कुछ लिया, एक हेलोजन एसिड लिया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल पास करो, कुछ भी यहाँ पर प्रेजेंस मत रखो, कुछ भी कैटलिस्ट वगैरह कुछ मत रखो, सिंपल पास करो, माइनस ये प्लस, तो कोई दिक्कत नहीं, जिधर भी लगाओ HCl, क्योंकि ये भाई देखो दोनों में सेम हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं, इधर भी एक हाइड्रोजन इधर भी एक हाइड्रोजन, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर डिफरेंट होता तो आपको मार्कोनिकोव्स अप्लाई करना पड़ता, मैं बता चुका मार्कोनिकोव्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक बॉन्ड को ब्रेक करना, 2 बॉन्ड हो जाएगा, एक तरफ H लगा दिया, H ऊपर लगाया तो CH2 हो गया, नीचे Cl हो गया, ठीक है। फिर अब यहाँ पर ध्यान देना, अब यहाँ पर मार्कोनिकोव्स अप्लाई होगा, क्यों देखो, फिर आप यहाँ पर दोगे क्या HCl, ये माइनस ये प्लस। अब ध्यान सुनना, यहाँ पर डबली बॉन्डेड कार्बन में 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, तो अब कैसे करोगे, अब कहीं पे भी हाइड्रोजन ऐड नहीं कर सकते, यहाँ पर आपको मार्कोनिकोव्स एडिशन करना पड़ेगा, मार्कोनिकोव्स एडिशन करना पड़ेगा। मैं आपको बता चुका हूँ मार्कोनिकोव्स एडिशन, मार्कोनिकोव्स एडिशन और मार्कोनिकोव्स रूल क्या बताया था, जिधर ज़्यादा हाइड्रोजन, सिंपल मैं एरो मार्क बता रहा हूँ, जिधर ज़्यादा हाइड्रोजन होगा उधर आपको पॉजिटिव पार्ट को लगाना है, और जिधर हाइड्रोजन कम होगा उधर आपको नेगेटिव वाला पार्ट लगाना है, यानी इलेक्ट्रोफाइल का, यानी एडेंडम का, इसको हम एडेंडम बोलते हैं। अब H प्लस है, H प्लस मतलब प्लस वाला पार्ट किधर लगाना है भाई, जिधर ज़्यादा हाइड्रोजन होगा, इधर ज़्यादा हाइड्रोजन है, और नेगेटिव वाला पार्ट जिधर कम है, यानी Cl इधर लगेगा, है ना, और एक बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो ये आपका CH3 हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये CHCl है ऑलरेडी, और एक Cl जुड़ेगा तो Cl2, तो यहाँ पर मार्कोनिकोव्स अप्लाई होगा। क्यों यहाँ पर हुआ, क्योंकि अलग अलग डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ पर तो एक एक था ना, अगर इस प्रकार आ गया तो देखना, इसका नाम क्या होगा, एक में 2 क्लोरीन लगा है तो 1,1 डाइक्लोरो, 1,1 डाइक्लोरो, नाम वगैरह लिखना, डाइक्लोरो इथेन, ठीक है, कर सकते हैं ऐसे। ध्यान देना यहाँ पर कुछ भी प्रेजेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है, हम एल्किन्स में भी करते थे। चलो इसका एक एग्जांपल कर लो, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, मान लो यहाँ पर C2H5 है, C2H5 है,
चलो करो इसको, ठीक है। क्या देंगे, मान लो H Br दे दिया, Br माइनस H प्लस, ठीक है। अब देखो दोनों में ही हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, जिधर भी H लगाओ, ठीक है। CH3, यहाँ पर CH, एक बॉन्ड को ब्रेक करना, एक बॉन्ड को तोड़ो, डबल बॉन्ड हो गया। C फिर इधर लगाएंगे Br फेंका इधर, इधर बच गया C2H5, ये हो गया। अब ध्यान से सुनना, फिर हम क्या करेंगे, HBr देंगे, ये माइनस ये प्लस। अब ध्यान से सुनना, अब तो आ गया ना डिफरेंस हाइड्रोजन। देखो ये डबली बॉन्डेड कार्बन देखना, ये वाला है, ये कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, ये कार्बन के पास कुछ नहीं है, तो नेगेटिव वाला पार्ट इधर जाएगा, मार्कोनिकोव एडिशन होगा फिर, और पॉजिटिव वाला पार्ट इधर जाएगा। तो फाइनल जो आपको आंसर मिलेगा CH3 CH2 हो जाएगा, H जुड़ जाए, ये बॉन्ड को तोड़ना है, सिंगल बॉन्ड बनाना है, C यहाँ पर Br तो ऑलरेडी है एक, और एक जुड़ेगा तो और एक Br इधर ले आओ, ठीक है। यहाँ पर C2H5 हो गया, इसका नाम लिख सकते हो। यहाँ पर लगा है देखो 2 3 इधर भी 3, तो 3 डाइब्रोमो 2 3 4 ब्यूटेन, है ना, नाम लिख लीजिए 3 डाइब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। ये समझ में आ गया, सिंपल। अब देखो यहाँ पर ये कंडीशन और एक कंडीशन यहाँ पर हो सकता है। अब ये जो HCl है ना, ये हमारा 2 स्टेप में तो मिल रहा है, ठीक है। अब अगर HCl में, ध्यान सुनना, और एक चीज यहाँ पर नोट करना, अगर मान लो एल्काइन, कुछ भी आपके पास एल्काइन दिया है, मान लो ये आपका इथाइन दे दिया, यहाँ पर सिर्फ HCl है ओनली, सपोज सिर्फ HCl है, मतलब सिर्फ HCl के लिए है, और यहाँ पर मान लो Hg2 प्लस दे दिया, यानी मर्क्यूरिक आयन दे दिया, मर्क्यूरिक आयन दे दिया, यानी कैटलिस्ट है ये कैटलिस्ट अगर दे दिया तो क्या होगा कहानी कि ये 2 स्टेप में नहीं होता है, एक ही स्टेप में होता है, यानी सिर्फ एक बार बॉन्ड ब्रेक करना, ठीक है। यानी H जिधर भी लगाओ, Cl जिधर भी लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पर CH2 हो गया और डबल बॉन्ड CHCl हो गया। ये विनाइल क्लोराइड होता है, क्या होता है, विनाइल क्लोराइड, ठीक है। इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर ये सिर्फ HCl के लिए वैलिड है, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। चलिए अब देखिए, और एक यहाँ पर एडिशन ऑफ हेलो एसिड में और एक कंडीशन बनता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है। जैसे मान लो आपको ये भी नोट करना, नोट के अंदर डालो इसको। अगर मान लो कोई आपके पास एल्काइन दिया है, कोई भी एल्काइन, यहाँ पर सिर्फ अगर HBr है और इन प्रेजेंस ऑफ कोई भी पेरोक्साइड दिया है, कोई भी पेरोक्साइड यानी ROOR फॉर्मेट में अगर कोई दिया है, कुछ दिया है ग्रुप यहाँ पर अगर प्रेजेंट है, तब आपको मार्कोनिकोव्स का उल्टा करना है, यानी एंटी मार्कोनिकोव्स रूल के अनुसार करना है। जैसे मैं यहाँ पर लिखा था ना, उसका जस्ट उल्टा, यानी नेगेटिव को जिधर ज़्यादा हाइड्रोजन होगा उधर डालना है, और पॉजिटिव को जिधर कम होगा उधर डालना है, ठीक, उसका उल्टा, मार्कोनिकोव्स का उल्टा। तो इधर तो दोनों में सेम हाइड्रोजन है तो कोई दिक्कत नहीं है, जिधर भी लगाओ, ठीक है। पेरोक्साइड में तो पेरोक्साइड ये जो भी हो सकते हैं, जैसे मान लो H2O2 हो गया, या तो फिर PH2O2 हो गया, ये सब, ठीक है। अब ध्यान सुनना, चलो ये तो आपका एक H लगाया तो CH2 डबल बॉन्ड CHBr, ये फिर और एक बार पेरोक्साइड दोगे, पेरोक्साइड दिया, ठीक है, पेरोक्साइड दिया, कुछ भी इसमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपको वैसे पेरोक्साइड लिख देता है, ज़्यादातर पेरोक्साइड लिख दे, अगर ज़्यादा से ज़्यादा ये देगा H2O2, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर आपका क्या होगा, HBr जुड़ेगा, फिर HBr जुड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एंटी मार्कोनिकोव्स रूल आपको अप्लाई करना है, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, यानी एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन करना है, उसका उल्टा। अब ये प्लस वाला पार्ट, ये माइनस वाला पार्ट, प्लस वाला क्या बोला, उधर क्या होता था, प्लस वाला जिसमें ज़्यादा होता था हाइड्रोजन उसमें जाता था, लेकिन उसका उल्टा होगा, यानी प्लस वाला इधर जाएगा, प्लस वाला जिसमें कम है उधर जाएगा, और नेगेटिव वाला जिधर ज़्यादा है उधर जाएगा।
तो CH2Br, CH2Br हो गया, और एक बॉन्ड को तोड़ना है CH2 यहां पर Br, है ना, डाइब्रोमो इथेन, 2 ब्रोमीन लगाए तो डाइब्रोमो इथेन, डाइब्रोमो, और 1,2 बोल सकते हो, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। क्लियर बात? पूरा क्लियर? चलिए, तो ध्यान देना, ये सिर्फ HBr और इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड के लिए ही है। यहां पर आपको एंटी मार्कोनिकोस रूल अप्लाई करना है। मैं आपको आगे से पूरा डिटेल बताया हूं, है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स में, है ना, कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। चलिए, हमारा ये कंप्लीट हुआ क्या, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। अब हम करेंगे एडिशन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड, एडिशन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है, मिटाएंगे इसको। चलिए यहां पर कर लेते हैं, नया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हम करेंगे, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करेंगे, एडिशन ऑफ HOCl मतलब हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। अब ध्यान सुनो, जैसे मैं एक एल्काइन लाया, हम तो एल्काइन से ही बनाएंगे, तो एल्काइन लाया और यहाँ पर HOCl रख दिया, सिंपल पास किया। हम जानते हैं HOCl में Cl पॉजिटिव होता है, OH माइनस होता है, ठीक है, कि जिधर भी लगा दो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है। तो यहाँ पर CH डबल बॉन्ड हो जाए, एक बॉन्ड ब्रेक करना है, एक बॉन्ड को ब्रेक करना है, Cl यहाँ पर CH आ गया, Cl आ गया, ऊपर आपका OH। अब ध्यान सुनना, फिर आप दोगे क्या, HOCl, ये प्लस ये माइनस। अब ध्यान सुनना, किधर ज़्यादा हाइड्रोजन है भाई, इधर है, ये 2 है ना, ऐसे इधर गया 2 है, तो नेगेटिव वाला पार्ट जिधर है ज़्यादा उधर जाएगा, यार जिधर ये कम है उधर जाएगा, मार्कोनिकोव्स अप्लाई होगा, मार्कोनिकोव्स एडिशन होगा, ठीक है। अब ध्यान सुनना, जाएगा यानी बॉन्ड ब्रेक करेगा, यानी CH2 यहाँ पर 2H लग जाएगा, 2H लग जाएगा, 2H लग जाएगा, H सॉरी ये आपका OH है ना, सॉरी ये H था, CH होगा, CHOH है, हाँ ये ठीक है, यानी दोनों में सेम है, जिधर भी लगा सकते हो, लेकिन OH को इधर लगाओगे तो ठीक रहेगा, ठीक है, OH साथ में रखेंगे। यहाँ पर CHCl2 हो गया, है ना, Cl आया जोड़ गया, ठीक है। फिर इधर क्या होता है ना, 2 स्टेप तो हो गया, फिर इधर ना ये -H2 हो जाता है, ठीक है, ये अनस्टेबल होता है, तो फिर इधर माइनस माना H2O माइनस हो जाता है, यानी ये जो H2O माइनस कर दो और CH2O है, सॉरी CHO है, CHO है, मतलब CHO कह सकते हैं ना, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी सिंपल आपको मिलेगा CHO यानी एल्डिहाइड वाला सिंगल बॉन्ड CHCl2, ठीक है ना। तो 1 नहीं लिखने से चलेगा, डाइक्लोरो इथानॉल, क्या लिख सकते हो इसका नाम, डाइक्लोरो इथानॉल, ठीक है, 2 क्लोरीन लगाए तो डाइक्लोरो, 2 कार्बन के लिए इथानॉल, ठीक है, इस प्रकार कर सकते हैं। यानी क्या मिला आपको, एल्डिहाइड मिला, यानी ये आपका गौर से देखेंगे तो ये टर्मिनल है, क्या है, टर्मिनल एल्काइन है, देखो, यानी पहला वाला कार्बन में स्टार्टिंग में ट्रिपल बॉन्ड लग गया। अगर मान लो नॉन टर्मिनल आ गया, उसका हम करके देखते हैं क्या मिलेगा। मान लो मैं इस प्रकार का कुछ ले गया, ये नॉन टर्मिनल है, क्या है, नॉन टर्मिनल, यानी स्टार्टिंग में नहीं लगा है, बीच में लगा है। चलो इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। चलो यहाँ पर दिया मैं HOCl प्लस ये माइनस, दोनों में ही हाइड्रोजन नहीं, जिधर भी लगा लो, CH3 C डबल बॉन्ड C हो जाएगा CH3, एक में लगाया OH, एक में लगाया Cl,
फिर इधर क्या करेंगे HOCl, फिर ये प्लस ये माइनस, ठीक है। क्या मिलेगा भाई, क्या मिलेगा देखो CH3C। अब देखो नेगेटिव वाला फिर मार्कोनिकोव से एडिशन होगा ना, नेगेटिव वाला कहाँ जाएगा, जिधर कम है, किधर कम है, सॉरी ये आपका HO है ना, ठीक है। जिधर भी लगा सकते हो, तो OH को OH के साथ रख दो, OH इधर हो गया, ये OH इधर हो गया, C आपका Cl हो गया, Cl हो गया, CH3 ये हो गया। चलो यहाँ पर हाइड्रोजन सॉरी आपका पानी को गायब करो, H और OH इसको गायब करो, और जो बच गया O कार्बन के साथ डबल बॉन्ड दे दो, यानी CH3C डबल बॉन्ड O। सभी रिएक्शन का मैकेनिज्म पॉसिबल नहीं है, ठीक है, आशा छोड़ दो, नहीं होगा। सभी रिएक्शन का मैकेनिज्म कोई नहीं बताता है और नहीं भी होगा। कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है नेमिंग रिएक्शन वगैरह में हम मैकेनिज्म कर सकते हैं। CH3C यहाँ पर होगा OH, ठीक है। अरे भाई ये तो डबल बॉन्ड हो गया ना, सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर CH3, यानी भाई ये क्या दिख रहा है आपको, कीटोन दिख रहा है। यहाँ पर क्या मिल रहा था, एल्डिहाइड। यानी समझ में आया कि आपका जो टर्मिनल वाला एल्काइन बनाएगा एल्डिहाइड और नॉन टर्मिनल बनाएगा कीटोन, CO ना, कीटोन। इसका नाम लिख सकते हो ना, 2,2 डाइक्लोरो, 2,2 डाइक्लोरो, 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूट, ब्यूट 3 ONE है ना, 2,2 डाइक्लोरो, 2 में 2 लगाए तो 2 क्लोरो, 2,2 डाइक्लोरो, 1 2 3, 3 में ONE, डाइक्लोरो टोटल 4 है, तो 4 के लिए ब्यूट 3 ONE, ठीक है। चलिए हमारा ये कंप्लीट हुआ क्या, एडिशन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। अब हम देखते हैं, चलिए एडिशन ऑफ थोड़ा वाटर देख लेते हैं, वैसे एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भी करते हैं। चलिए एडिशन ऑफ वाटर देख लेते हैं। चलिए अब हम पानी को ऐड करके देखेंगे, डायरेक्ट ऐड करेंगे। एडिशन ऑफ पानी भी देगा न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल, एडिशन ऑफ वाटर यानी पानी, ठीक है। वही हम यहां से ही बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। क्या देंगे, पानी, OH होता है ना पानी, ये माइनस ये प्लस, ठीक है। अब ध्यान सुनना, जब आप एडिशन करते हो पानी तो यहां पर आपको देना पड़ेगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड में से काम नहीं बनेगा, आपको यहाँ पर और एक भी देना है HgSO4, HgSO4, HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट होता है ना, HgSO, ठीक है। अब इसको सिंपल आपको पास करना है, वही मार्कोनिकोव से अप्लाई होगा। यहाँ पर तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, तो जिधर भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर लग गया OH, फिर इधर आप दोगे HOH माइनस प्लस, माइनस वाला जिधर कम है उधर जाएगा, प्लस वाला जिधर ज़्यादा है उधर जाएगा, CH3CH, इधर फिर OH, फिर इधर आपका OH, 2H जुड़ गया। अब सिंपल फिर यहाँ पर हाइड्रोजन माइनस सॉरी आपका पानी चला जाएगा। अब HOH को उठा लो और CHO यानी एल्डिहाइड मिल गया, CH3CHO है ना, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। चलो इसको करके देखते हैं। चलो प्रेजेंस आपका वाटर तो दोगे, ये माइनस ये प्लस, ठीक है, करो ये करके दिखाइए क्या निकल रहा है, कीटोन निकलेगा है ना, चेक करिए कीटोन आ रहा है कि नहीं।
ठीक है, चलिए क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड CH3 पहले लिख दो, H प्लस इधर ले आया, सपोज ये वाला इधर ले आया, तो यहाँ पर CH दे दिया और यहाँ पर मान लो OH दे दिया, ठीक है। अब फिर दोगे, फिर आप क्या दोगे, H2O यानी HOH माइनस प्लस, यहाँ पर देखो एक हाइड्रोजन है तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो नेगेटिव वाला पार्ट जिधर कुछ नहीं उधर जाएगा और ये इधर आएगा, यानी भाई आपको मिलेगा CH3CH2, यहाँ पर C, यहाँ पर OH आ गया और ऊपर फिर आपका OH, यहाँ पर फिर CH3, फिर यहाँ पर पानी जाएगा, है ना, पानी को हटाओ, कीटोन मिल रहा है ना, CH3CH2 यहाँ मिल रहा है ये प्रकार, CH3CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर फिर CH3, ठीक है। इसका नाम बता सकते हो क्या होगा, इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन ये होता है, तो इथाइल मिथाइल कीटोन, या तो फिर ऐसे कह सकते हो प्रोपानोन, प्रोपानोन, ठीक है। पूरा क्लियर, तो एडिशन ऑफ वाटर समझ में आ गया, यानी यहाँ पर अगर देखेंगे गौर से तो ये टर्मिनल में देता था एल्डिहाइड, नॉन टर्मिनल में आपका कीटोन दे रहा है, ठीक है। ये आपका होता है कहानी। वैसे और भी है लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, और भी 2-3 है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब थोड़ा हम देख लेते हैं हाइड्रोजन सियानाइड को, थोड़ा ऐड करके देखते हैं, हाइड्रोजन सियानाइड। अब थोड़ा देख लेते हैं इसको, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड जानते हो ना, HCN होता है ना, इसको हम ऐड करेंगे, हम जानते हैं ना HCN में आपका H प्लस होता है, CN माइनस होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल हो गया, तो जैसे मैं यहाँ पर दिया, ठीक है, यहाँ पर मैं HCN दिया, ये माइनस ये प्लस, सिंपल भाई आपको मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो करना, माइनस प्लस है। अब यहाँ पर जो हम देते हैं ना BaCN2 देते हैं, क्या देते हैं, BaCN2 देते हैं ना, है ना। इसके अलावा भी आप दे सकते हो CuCl और HCl दे सकते हो, ठीक है, ये या तो फिर ये दे सकते हो, ठीक है। जिधर भी जोड़ दो H और जिधर भी जोड़ दो CN। चलो यहाँ पर एक बॉन्ड ब्रेक करना है तो CH2 डबल बॉन्ड CH है, फिर यहाँ पर लग गया CN, फिर इधर और एक बार HCN जुड़ेगा, माइनस प्लस, मार्कोनिकोव्स एडिशन करना है, इधर 2 है तो इधर लगाओ, ये कम है तो इधर लगाओ, तो यहाँ पर CH3CH, यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पर आपका हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर और एक बार नहीं होता, ये जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड होता है दोबारा ये आपका नहीं जोड़ता है, यहाँ पर रुक जाता है, ठीक है। CHCN तक यहाँ तक रुक जाता है, आपका ध्यान देना, CHCN, ठीक है ना। यहाँ पर जो CH है डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH है, ठीक है, और यहाँ पर CN है, यहाँ तक कहानी बनता है, आगे नहीं बनता है, ठीक है। इसका नाम पता है ना, एक्रिलोनाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल, नाइट्राइल, ठीक है, एक्रिलोनाइट्राइल। वैसे ये एक्रिलोनाइट्राइल पॉलीमर में यूज होता है, पॉलीमर में यूज किया जाता है, किस कहाँ पर, पॉलीमर में, पॉलीमर पढ़ोगे पॉलीमर केमिस्ट्री, पॉलीमर में यूज किया जाता है इसको, एक्रिलोनाइट्राइल, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होता है इसका। वैसे बुना एस में काम आता है ये, बुना सॉरी एस नहीं एन, बुना एन में काम आएगा ये, बुना एन बनाने के लिए एक्रिलोनाइट्राइल यूज करते हैं, ठीक है। पूरा क्लियर, चलिए इतना लिखें, फिर हम, ये तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल गया, अब हम बात करेंगे नया रिडक्शन, है ना, रिडक्शन बात करेंगे, लिख लीजिए फटाफट, हो गया। तो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कंप्लीट हुआ, है ना, यानी जितना भी
यहाँ पर हम रिएक्शन किए, सब इलेक्ट्रोफिलिक यानी इलेक्ट्रोफाइल्स का एडिशन हुआ। अब हम रिडक्शन देखेंगे। अब रिडक्शन तो वही है आपका, रिडक्शन मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड करना, है ना, जो कि हम ऐड कर चुके हैं, है लिंडलर्स कैटलिस्ट और बिर्च रिडक्शन हम किए, है ना, बिर्च रिएक्शन में बताया, वही आपका रिडक्शन होता है। यानी हम हेडिंग डालेंगे रिडक्शन। और एक बार चलिए बात कर लेते हैं, रिडक्शन ऑफ एल्काइंस। अब एल्काइंस का रिडक्शन आएगा, यानी सिंपल हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन ऐड करेंगे। जैसे CH में बताया, CH यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डाई हाइड्रोजन ऐड किया, 2 हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पर कम से कम 5 to 3 केल्विन के आसपास हम हीट देते हैं। यहाँ पर कैटलिस्ट हम रखते हैं निकेल, प्लैटिनम, जो भी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं बताया, आगे से बता दिया क्या होता है, पहले तो एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन इसको देना है, एक हाइड्रोजन इसको देना है, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 बचेगा, इथीन बन गया। फिर इधर फर्दर हम फिर क्या देंगे, निकेल और आपका वही आपका H2, तो बनेगा क्या, CH3 है ना, यानी इथेन मिल गया। ऐसे करना, ये रिडक्शन सिंपल है, ठीक है। यहाँ पर हम लिंडलर्स कैटलिस्ट दे सकते हैं, जैसे मैं बताया कि इसको देखो, जैसे हम इसको और एक तरीके से कर सकते हैं, मतलब ये कंपाउंड में हम ये पूरा मतलब ये जो प्रोसेस है पूरा सभी में चलेगा ये, ठीक है। इसका करो, मैं बताया है ना, H2 दो और यहाँ पर निकेल लिख दिया, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, CH3 CH दे दो। आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, ये पूरा डबल बॉन्ड को तोड़ दो, 2 हाइड्रोजन दे दो, तो CH2 CH3 डायरेक्ट करना चाहते हो तो कर लो ऐसे, ठीक है। अब देखिए, हम तो यहाँ पर कैटलिस्ट दिए, निकेल वाला कहानी, ये निकेल दिया था। अब अगर मान लो ग्रिग्नर आपका लिंडलर्स कैटलिस्ट है, तब कैसे होगा, ठीक है। उसका भी काम वही है ना, बस फर्क है कि वहाँ पर सीस बनता है लिंडलर्स में, और यहाँ पर हम ऐसे ही बना देते हैं, है ना, सिस्टेंस नहीं दिखाते, है ना। चलिए, जैसे कि मैं यहाँ पर एक लिया, सपोज CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर ये वाला मैं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैं लिंडलर्स कैटलिस्ट लिया, पलाडियम के साथ CaCO3 लिया, ठीक है, लिंडलर्स कैटलिस्ट मैं बता चुका हूँ। तो क्या होगा यहाँ पर, तो ये तो होगा, है ना, तो यहाँ पर जो होगा सीस का फॉर्मेशन होता है, जैसे यहाँ पर CH3, अब हाइड्रोजन एडिशन होगा, मान लो यहाँ पर H, तो यहाँ पर भी H होगा, यहाँ पर CH3 होगा, यानी सीस बनता है, मैं आपको आगे से बताया। अब चाहो तो इसको डायरेक्ट लिख दो, यहाँ पर H2 यहाँ पर H2, अगर ऑप्शन नहीं दिया है सीस वाला तब आप कर सकते हो, मतलब ऐसे नॉर्मल स्टेट चेंज दिया है ऑप्शन, तो उसी के अनुसार करना। अगर मान लो ये सिस्टेंस दिया है तो ध्यान देना, जो आपका ये क्या होता है, लिंडलर्स कैटलिस्ट हमेशा सीस आइसोमर देगा, यानी सीस देगा। और आपका यही चीज अगर आप करते हो कहाँ पर, बिर्च रिडक्शन में, यानी ये जो कैटलिस्ट को चेंज करते हो और यहाँ पर देते हो आप सोडियम के साथ लिक्विड एमोनिया, या तो फिर LiAlH4 जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यहाँ पर भाई आपका यहाँ पर आपका ट्रांस का फॉर्मेशन होता है, ये चीज नोट करना। मान लो इधर एक CH3 है तो इधर एक CH3 आएगा, ये H है तो इधर H आएगा, ये आपका ट्रांस आइसोमर है। क्या है, ट्रांस आइसोमर। तो ध्यान देना, जब एल्काइन में लिंडलर्स कैटलिस्ट दोगे तो सिस मिलेगा, और ये दोगे तो ट्रांस मिलेगा। क्लियर बात, ठीक है, क्लियर बात, क्लियर बात, क्लियर बात। यहाँ पर कई बार क्या करता है, इसके साथ, ये तो एक हो गया, इसके साथ इथानॉल लिख देता है, इथानॉल, है ना, ETOH लिख देता है, तो भी आपको ऐसे बना लेना है, ठीक है। चलिए, ये था आपका रिडक्शन ऑफ एल्काइंस, इतना ही है, आपको याद करना है। चलिए, अब हम थोड़ा देख लेते हैं ऑक्सीडेशन। क्या, ऑक्सीडेशन।
अब हम देखेंगे यानी एल्काइंस को ऑक्सीडाइज करेंगे, यानी ऑक्सीडेशन। इसका अलग अलग मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सबसे पहले तो हम करेंगे विथ ऑक्सीडाइज करेंगे विथ O2 के साथ, है ना, यानी Ar के साथ करेंगे। वहाँ पर भी हम करते थे, वहाँ पर हमको कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता था, है ना, तो यहाँ पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पर लिया 2 मोल ऑफ इथाइन लिया और यहाँ पर मैं O2 दिया तो मुझे मिला, ध्यान सुना, मुझे मिला यहाँ पर 5 O2 दिया, 5 O2 दिया तो मुझे मिला 4 CO2 प्लस, इसको याद कर लो, ठीक है, 2H2 आप बैलेंस कर सकते हो। अब मैं आपको बताया था विथ Ar के साथ अगर आप क्या करते हो, ऑक्सीडेशन करते हो, तो उसका नाम पड़ जाता है कॉम्बूशन। क्या? कॉम्बूशन। मैं बता चुका हूँ ये सब, ठीक है। और इसमें ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज होता है ना, यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है, छोड़ो उसको। दूसरा देखना, अब हम करेंगे विथ जो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे नया वाला, एल्कलाइन और कोल्ड जिसको बोलते हो, एल्कलाइन KMnO4 पोटासियम परमैंगनेट, है ना, एल्कलाइन कहो या तो फिर कोल्ड कहो। मैं आपको एल्किन में भी बता चुका हूं ये सब। पूरा क्लियर? पूरा क्लियर, ठीक है। अब देखना, जैसे हम अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो किस प्रकार आपका ऑक्सीडाइज होता है, क्या बनता है, हमको समझ में आएगा। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना, और यहाँ पर मान लो यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन तो देना पड़ेगा। तो ध्यान देना, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन होगा ऐड, आपको देख के पता चल जाएगा। यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, है ना, ध्यान सुनना। अब यहाँ पर प्रेजेंट क्या रखेंगे हम, KMnO4 और यहाँ पर पानी H2O और हीट कम से कम 298 केल्विन के आसपास। तो यहाँ पर होगा क्या, देखो 2 ऑक्सीजन तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर एक जोड़ दो और ये जो है सिंगल बॉन्ड तो दे दो, ठीक है। क्लियर बात? क्लियर बात, ठीक है। तो अब इसको ऐसे करो, नहीं तो हाँ चलेगा। एक बॉन्ड को ब्रेक करो, 2 बॉन्ड को ब्रेक कर दो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा CH सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। क्लियर बात? ठीक है, 2 बॉन्ड को ब्रेक किया, डबल बॉन्ड दे दिया O और एक में डबल बॉन्ड दे दिया O, ठीक है। आप इसका शॉर्टकट भी आप कर सकते हो। फिर और एक बार ये होगा क्या, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन होगा। तो कुछ नहीं करना है, 2 ऑक्सीजन जुड़ेगा और 2 ऑक्सीजन इसके साथ एक, इसके साथ एक, यानी ओवरऑल आपको यहाँ पर मिल जाएगा क्या, ध्यान सुनना, COOH और COOH मिलेगा, है ना, जो कि आपका ऑक्सालिक एसिड होता है। ये ऑक्सालिक एसिड, बात समझ में आ रहा है? अगर आपको इतना करने में तकलीफ हो रहा है तो आप ऐसे करो, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन कर लो। मान लो 4 ऑक्सीजन है तो इसको 2 ऑक्सीजन दो, इसको 2 ऑक्सीजन दो, इसको 2 ऑक्सीजन दोगे तो COOH 2 बॉन्ड को ब्रेक करो, डायरेक्ट कर सकते हो, है ना। अब ध्यान सुनना, अगर मैं एक और टर्मिनल एल्काइन ले जाता हूं, जैसे कि ये वाला, अब इसका थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। अब जब मैं इसको ऑक्सीडाइज करूंगा, यानी ऑक्सीजन देना पड़ेगा मुझे, ठीक है। इन प्रेजेंस आपका सेम KMnO4 है, H2 है। अब देखो ये ऑक्सालिक एसिड मिला ना, एसिड मिला। अब ये क्या बनाएगा, ध्यान सुन, जब इस प्रकार का होगा, यानी ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन का बगल वाला कार्बन में हाइड्रोजन अगर नहीं होगा तो इसको ध्यान सुना, तो यहाँ पर ध्यान से सुनना, क्या करना है, CH3 ये हाइड्रोजन को कंसीडर करना है सपोज, या तो फिर ऐसे मान सकते हो, यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे करना चाहते हो तो CH3C यहाँ पर O2H लगा दो, भाई काम खत्म हो जाएगा, है ना। थोड़ा कुछ केमिस्ट्री में याद करना पड़ता है। यहाँ पर CH3C, यहाँ पर OOH लगा दो, OOH। ये सबका मैकेनिज्म पॉसिबल नहीं है ना। यहाँ पर देखना, अब यहाँ पर ये एक बज गया CH वाला कहानी, है ना। तो यहाँ पर CH3 क्या हो जाएगा, CH3 आपका नहीं, ये वाला ऐसे नहीं होगा। ये वाला जो है CH3C, यहाँ पर डबल बॉन्ड दे दो। यहाँ पर जो है इसको तोड़ दो पूरा, 2 बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड दे दो,
डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H रख दो, ठीक है। ये आपका कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। CH3C यहाँ पर एक O लगाया और यहाँ पर एक O लगाया, हाँ चलेगा। और ये जो है ना आगे नहीं बढ़ता है आगे, ठीक है, यहाँ पे रुक जाता है। इसका नाम होता है पायरुविक एसिड। क्या होता है? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड याद कर लो, है ना। ये सब थोड़ा, ये इसको थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा, है ना। ये आपका होता है प्रोपाइन, KMnO4 दिए तो पायरुविक एसिड मिला, ठीक है। ऑक्सीडाइज हुआ, ये 2 ऑक्सीजन ले लो ऐसे, तो इसको यहाँ पर एक ऑक्सीजन लगाया, यहाँ पर एक ऑक्सीजन लगा दिया, है ना, तो हो गया। समझ में आ रहा है पूरा क्लियर? ठीक है। तो ये तो हम देखे एल्कलाइन KMnO4। अब हॉट KMnO4 देंगे तब क्या होगा? अब इसको कोल्ड जगह पर हॉट करो, ठीक है। अब इसका जो हॉट KMnO4 जैसे हमारा एल्किन्स में होता था, इसका भी ऐसे हो सकता है। मतलब दो कंडीशन हो सकता है। एक तो अगर आपके पास टर्मिनल एल्किन्स है तब दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा, और एक नॉन टर्मिनल है तो दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा। अलग अलग प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। जैसे CH का अगर हम देखेंगे, मतलब टर्मिनल को पहले देख लेते हैं। टर्मिनल एल्काइन को देखेंगे, यानी फर्स्ट कार्बन में 3 बॉन्ड लगेगा, 3 ठो बॉन्ड है ना, ट्रिपल बॉन्ड। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ, यहाँ पर दे देता हूँ, यहाँ पर अगर मैं इसको ऑक्सीडेशन करता हूँ, ठीक है ना, ध्यान सुनना। 2 ऑक्सीजन दिया, ठीक है, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका वही होगा हॉट KMnO4, मैं डायरेक्ट KMnO4 लिखा और H2O दे दिया, ठीक है ना, क्लियर बात। सर यहाँ पर ये कोल्ड में पानी देते हैं, यहाँ पर KOH देते हैं, पोटासियम हाइड्रोक्साइड ना। चलिए भूल जाता हूँ ये सब, हाँ चलेगा। ये वाला है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको किस प्रकार करना है, ठीक है। 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन में काम नहीं बनेगा, यहाँ पर 4 देना पड़ेगा। 4 दोगे तो 2 इसको दो, 2 इसको दो, यानी CH यहाँ पर हो जाएगा COOH, जो अभी हम किए COH, यहाँ पर COOH, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड मिला, ऑक्सैलिक एसिड। अब ये फिर फर्दर ऑक्सीडाइज होता है, फर्दर ऑक्सीडाइज होके ये बना के देता है आपका 2CO2, क्या देगा? 2CO2 प्लस H2O देगा, ठीक है। ये आपका क्या है ना, टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल एल्काइन, वैसे सभी टर्मिनल एल्काइन का ये इसके जैसा नहीं होता है। जैसे अभी देखो, ये थोड़ा ना आपको मेहनत करना पड़ेगा। CH ट्रिपल बॉन्ड C ऐसा दे दिया, चलो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH है, ठीक है। यहाँ पर अब मैं ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडाइज किया, ठीक है, प्रेजेंस आपका वही है। तो यहाँ पर जो मिलता है ना, यहाँ पर मिलता है CH3COOH मिलता है। क्या मिलता है? CH3COOH प्लस आपको मिलेगा CO2, याद कर लो, ठीक है। CH3COOH लगा दिया, सपोज करो कि ये H है ना, प्लस CO2, C और ये O2 बच गया, CO2 है ना। एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ, ये थोड़ा याद कर लो, ये बस एसिटिक एसिड, ठीक है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर अगर ये टर्मिनल हो गया, नॉन टर्मिनल है तो कोई दिक्कत नहीं। टर्मिनल का तो ये भी थोड़ा इजी लग रहा है, ये वाला थोड़ा ध्यान देना। जैसे CH3C है, ट्रिपल बॉन्ड C है, तो यहाँ पर क्या है ना, H नहीं है। अगर मैं यहाँ से ब्रेक करता हूँ तो CH3COO 2 ऑक्सीजन को अगर मैं ऐड करता हूँ, H नहीं है, H इधर है, और एक होना चाहिए, है ना, CHO होना चाहिए, HCHO होना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार बनता है, ध्यान से सुनना, इस प्रकार। या तो फिर ऐसे समझ सकते हो, जैसे यहाँ पर टर्मिनल में आपका मतलब टर्मिनल जो आपका एल्काइन है, ये कार्बन के आगे ट्रिपल बॉन्ड है, यानी ये कार्बन वाला बगल वाला कार्बन में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तब इस प्रकार हुआ, ऐसे समझ सकते हो। और ये वाला अगर देखेंगे तो फर्स्ट वाला कार्बन का नेबरहुड कार्बन, यानी पास वाला कार्बन में यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगा है। सो इसका यहाँ पर आप मान सकते हो कि इस प्रकार प्रोडक्ट होगा, यानी एसिड मिलेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ऐसे आप समझ सकते हो।
अब नॉन टर्मिनल अगर है तो इजीली कर सकते हो। अगर आपके पास नॉन टर्मिनल है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बस आपको क्या करना है, सिंपल है, एसिड ही मिलेगा। जैसे CH3 C डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड C CH3 है, यहाँ पर दिए आप 4 ऑक्सीजन, ठीक है, KMnO4 और उसके साथ KOH, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ध्यान सुनो, बीच में से ब्रेक करना है, बीच में ब्रेक करना है। CH3COOH 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन लाना है, काम खत्म। CH3COOH प्लस आपका हो जाएगा CH3COOH। वैसे इसका मैकेनिज्म करके भी क्या करोगे, कितना याद रखोगे, तो बेहतर है ये थोड़ा दिमाग लगा लो, थोड़ा आइडिया बस लगा लो, हो जाएगा, है ना। यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड मिला, ठीक है। इस प्रकार आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका क्या, एल्किन्स का तो बहुत सिंपल था ना, इसका थोड़ा ध्यान देना। बैलेंस करोगे तो हो जाएगा, मैकेनिज्म करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन मैकेनिज्म करेंगे तो भी याद करना पड़ेगा, ये करोगे ये भी याद करना पड़ेगा, है ना। चलिए इतना दूर हो गया। चलिए ये हुआ आपका ऑक्सीडेशन का दूसरा पॉइंट, यानी हम विथ KMnO4 किए। अब हम करेंगे ओजन के साथ, ये इजी है ना। ओजन यानी O3, जैसे वहां पर करते थे यहां पर भी पूरा सेम टू सेम होगा। चलिए अब करेंगे हम ऑक्सीडेशन विथ O3 यानी ओजन के साथ। दिख रहा है, चलिए दिख रहा है, ओजन यानी O3 के साथ करेंगे। जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH रखा तो हम यहाँ पर ओजन देंगे O3। इन प्रेजेंस हम वहाँ पर क्या रखते थे, इनर्ट गैस CHCl2 या तो फिर CCl4 और, है ना, ये रखते थे ना वहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हम वहाँ पर बनाते थे ना, एक ओजोनाइड फॉर्म बनाते थे, पिरामिड लाइक बनाते थे, यहाँ पर भी बनाएंगे। चलिए यहाँ पर क्या है, CH है तो, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड देना है। वहाँ पर भी देते थे, यहाँ पर भी देना है। अब 3 ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो जैसे वहाँ पर जोड़ते थे वैसे करो, ठीक है, इस प्रकार करना है। लेकिन वहाँ पर हम ये बॉन्ड नहीं देते थे, ऐसा होता था, लेकिन यहाँ पर आपको एक बॉन्ड देना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको देना है जिंक, और जिंक के साथ आपको देना है पानी। क्या देना है, पानी। तो जिंक भाई ये आपका ये ले जाएगा, और आपको ध्यान देना ये वाला बॉन्ड को ब्रेक करना है, ये वाला बॉन्ड को ब्रेक करना है, इसे खोल देना है, ठीक है। 1 2 3, ये एक बच गया, H है ना, H इधर एक H है, ये वाला H देखो भाई, दोनों का एक H है। अभी खोल दो तो C देखो गौर से, CHO हो जाएगा, यानी इधर मैं H लिखता हूँ, इधर डबल बॉन्ड O। ब्रेक कर रहे हो तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड दे देना, यहाँ पर CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, ये मिल गया। क्लियर बात कर सकते हो ना। 1 2 इथेन डाइओएनी लिख सकते हो। 1 2 इथेन 1 2 है ना, 1 2 इथेन 1 2 इथेन डाई AL होगा, CHO लगा ना भाई, CHO यानी एल्डिहाइड का आ गया, है ना, ठीक है। अब इस प्रकार कर सकते हैं, बहुत ईजी है। जैसे इसका करो CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ठीक है। इसका अगर हम करेंगे CCl4, चलो, है ना, O3 दिया, ये तो ओजोनाइट होता है, आपको मालूम है, ओजोनाइट, ठीक है। ओजोनाइट से आपको एल्डिहाइड मिला। यहाँ पर क्या मिलेगा, इसको आप शॉर्टकट कर सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो हो जाए, कुछ नहीं करना। यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन लगाना है, यहाँ पर भी ऐसे ऑक्सीजन लगा देना, काम खत्म। ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कर दो, ठीक है। चलिए पूरा प्रोसेस में हम करके देखते हैं। CH3 है तो पहले तो कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड दे देंगे, इधर निकला है CH3, ये दोनों को रखना,
ट्रिपली बॉन्डेड वाला, और इधर आपका CH3 है, इधर ऑक्सीजन को ऐसे अरेंज करो, नीचे फिर 2 ठो ऑक्सीजन को लगाओ, ओजोनाइट हो गया। फिर यहाँ पर क्या करोगे, जिंक दोगे, उसके साथ पानी दोगे। ये वाला हटाओ, ये वाला ब्रेक करो, CH3CO CH3CO पूरा जोड़ के लिखना है, CH3CO CH फिर C डबल बॉन्ड O फिर CH3, है ना, नाम लिख सकते हो इसका। 1 2 3 4 ब्यूटेन 1 2 डाईओएनी, है ना, ब्यूटेन 1 2 डाईओएनी। ठीक है, तो ये सिंपल तरीका है आपका ओजन ऐड करने का, इसको हम ओजोनोलाइसिस भी बोल देते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया ऑक्सीडेशन, तो हमारा ऑक्सीडेशन कंप्लीट और कुछ नहीं है। चलिए पॉलीमराइजेशन थोड़ा बात कर लेते हैं। वैसे पॉलीमराइजेशन से सवाल तो बहुत चांस कम है, और वैसे भी आप पॉलीमर में पढ़ोगे, है ना, क्लास 11th में पढ़ोगे। ठीक है, नहीं तो छोड़िए उसको, हम स्किप कर देते हैं। पॉलीमर आप पढ़ोगे, पूरा डिटेल पढ़ोगे, कहाँ पर, पॉलीमर केमिस्ट्री में, है ना, क्लास 11th में, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सो गाइस हमारा ये कंप्लीट हुआ क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस। इसके बाद हम लेंगे तो हमारा पूरा हाइड्रोकार्बन, यानी हमारा जो जितना भी अभी चला सब लेक्चर आपका एलिफेटिक है ना, साइक्लिक आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो इसके बाद हम रिंग वाला पढ़ेंगे, यानी साइक्लिक वाला पढ़ेंगे, है ना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, सिंपल हम बोलेंगे एरिन्स। ठीक है, तो चलिए हम तुरंत नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एरिन्स में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।